नमस्ते। जय श्री हरि। एक मैसेज आया है गूगल पर। उसका मैसेज जो है लव के बारे में, मतलब प्रेम के बारे में है। ठीक है, जो इसकी अनेक प्रकार के होते हैं। मैं बोलती हूँ ना, जो प्रेम का जो अनेक प्रकार के प्रेम होते हैं, उसके अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, फीलिंग्स होते हैं। बेस वही चीज़ बताया है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस देखी हूँ आज। ठीक है, लोग अनेक प्रकार की बात करते हैं, जैसे कि लड़के लड़कियों के बारे में, जो और भी बहुत सारे मतलब कि फीलिंग्स होते हैं ना। तो मेन पॉइंट आता है प्रेम में एक लड़का और लड़की के विषय में। बाकी सारे जो प्रेम होते हैं वो तो हमारे अंदर का, जो अपने रिश्तों के लिए जो अंदर में जो होता है ना, हमारे रिश्तों के लिए अंदर में जो प्रेम, उसको भी प्रेम ही बोलते हैं। जो अंदर का जो फीलिंग्स होता है अपने रिश्तों में, वो होता है। लेकिन प्रेम जो होता है एक लड़का लड़की में, उसी को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, और उसी को नाम प्रेम बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में बहुत कुछ देखी, बहुत कुछ सुनी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिस रिश्ते में कुछ नहीं रहता है वहाँ से मतलब कि मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। क्यों नहीं मानती हूँ? क्योंकि देखिए, ये तो अभी नया ज़माना चल रहा है ना, लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। वहीं पे एक लड़की अगर 2 लड़के के साथ रहती है, 3 लड़के के साथ रहती है, 4 लड़के के साथ रहती है। कुछ दिन पहले एक मैं फेसबुक में देखी थी, कुछ साधु संत लोग वीडियो आ रहा था कि ऐसी लड़कियां जो 4 बॉयफ्रेंड बना रही हैं, 3 बॉयफ्रेंड बना रही हैं, तो ऐसी लड़कियां जो है कि बेश्याएँ होती हैं, बेश्या की तरह होती हैं। ठीक है, और अगर एक लड़का एक लड़की के साथ मूव ऑन कर जाता है, ठीक है, और फिर दूसरा गर्लफ्रेंड बना लेता है, तो वो लड़के को कोई कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, क्योंकि वो लड़का है। ठीक है ना, मेरी बात को अब ऐसे ही समझें। हाँ, जब प्रेम का लोग बात कर रहे हैं तो इसको अब ऐसे ही समझना चाहिए। मैं इस सोच से बिल्कुल ही समर्थन नहीं हूँ, इस सोच के साथ। ठीक है, मैं तो एक होता है ना, एक बात सुनी थी भगवान श्री कृष्ण के विषय में कि भगवान निर्मोही है, छलिया है। ठीक है, तो हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को ठीक से समझे ही नहीं होंगे शायद। ठीक है, हम भगवान राम को ही समझते हैं, अधिक ज़्यादा समझे हैं कि भगवान जो है सरल स्वभाव के हैं और वो अपने सभी भक्तों से प्रेम करते हैं। ठीक है, किसी के लिए छोटे नहीं, किसी के लिए बड़े नहीं, किसी के लिए ऊंच नीच नहीं, सभी से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो शायद मैं भगवान राम को ही अधिक जानती हूँ, और जो कृष्ण भगवान है उनको मैं अधिक नहीं जानती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं इस बात को मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। पता है, भगवान की बात को मैं नहीं समझ पाती हूँ। तो ये तो रहा कृष्ण भगवान की बात। ठीक है, तो मैं प्रेम के विषय में बात कर रही हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ, औरतें तो इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं समझ पाती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। और निर्मोही बोलते हैं, भगवान का कोई मोह नहीं है। ठीक है, तो हमें ये बात हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि भगवान अपने जो कर्म है वही करेंगे, गलत तो करेंगे ही नहीं।
भगवान है, वो तो गलत करेंगे ही नहीं। उन्हें जो करना है, जो उनका कर्म है वही करेंगे, और जो करेंगे अच्छा करेंगे, गलत तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए भगवान के ऊपर दोष नहीं दे सकते, भगवान इंसान नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की बात भगवान के लिए अच्छा नहीं लगता हमें। तो ये मेरी अपनी सोच है। तो आगे चलते हैं, प्रेम के विषय में समझा रहे थे, ठीक है, बात कर रहे थे। तो वही बोलना था हमें। एक लड़की जब किसी लड़के से प्यार करती है, ठीक है, उसके साथ मतलब कि संपर्क में रहती है, ठीक है, तो वो लड़की का जो कुछ इज्जत नहीं होता है, मतलब अपना कुछ जो होता है ना, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, ये कुछ नहीं होता है। एक लड़का जब किसी से मतलब संपर्क में रहेगा, तो वो लड़का जो है कि मन भर गया उसके साथ, दिल भर गया उसका, तो वो उसको छोड़ देगा, ठीक है। नहीं, मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, मेरे को, हमें ये अच्छी नहीं लग रही है, या फिर बोझ लग रही है, या फिर इसको हमें पालना पड़ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको और नहीं झेल सकता हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, ठीक है। तो वो छोड़ देगा, फिर किसी दूसरी लड़की को ला के रखेगा, ठीक है। और जो लड़की है उसका कोई इज्जत नहीं होता, वो क्या फिर दूसरे लड़के को अपने लाइफ में ला पाएगी, अपने जीवन में फिर से दूसरे लड़के को अपने जीवन में ला पाएगी, उसी तरह से अपने जीवन में शामिल कर पाएगी जिस तरह से उसने फर्स्ट बार शामिल किया था। क्या उस लड़की को ऐसा उसका आत्मा उसको इजाज़त देगा करने के लिए, चाहे कोई भी लड़की रहे, ठीक है। तो ये उचित लगता है एक लड़का को छोड़ के फिर दूसरे लड़के के पास जाना, क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं कर रहा है तो उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों रहे, ये किस तरह की बात है। तो कहाँ जाओगे, फिर से दूसरे लड़के के पास जाओगे। ये अपने जीवन में अगर अकेले बढ़ सके आगे तो ठीक है, तो गलत नहीं है। अगर अपने जीवन में अकेले आगे बढ़ रही है, कमा रही है, अपना जिम्मेदारी खुद उठा रही है, किसी के ऊपर बोझ नहीं बन रही है, तो ठीक है। और वो लड़की अगर फिर से दूसरे लड़के के पास जाएगी, फिर से शादी करेगी, अपना जीवन फिर से शुरू करेगी, तो ये उचित नहीं लगता, ये गलत लगता है। उसको ना उस तरह का सम्मान मिलेगा, ना उस तरह का प्यार मिलेगा, ना उस तरह का ओहदा मिलेगा जो उसको पहले मिलता, ठीक है, जब वो सिंगल थी, अकेली थी, उसके लाइफ में पहले कोई नहीं था, ठीक है। वो सम्मान दोबारा नहीं मिल सकता है उसको, उसका जीवन नष्ट हो चुका होता है और वो किसी तरह से उसको बोझ उठाने के जैसे होता है। तो ये एक लड़की का जीवन इस तरह का होता है, ठीक है। तो उस लड़के को सोचना चाहिए कि वो लड़की अपने जीवन में अगर दूसरी बार शादी करे, दूसरी बार किसी के पास जाए या रहे, तो वो लड़का भी अगर उसी तरह का करे, तो क्या फिर से तीसरा लड़का उसके जीवन में आएगा, ठीक है, आएगा। अगर लड़के के पास तीसरा भी आ जाता है ना, तो भी लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत लड़के होते हैं ऐसे, पर एक लड़की को इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। वो लड़की क्या तीसरी बार शादी कर सकती है या फिर तीसरी बार रिलेशनशिप में रह सकती है उसी तरह से जिस तरह से उसने पहली बार रहा था। पर एक लड़का उसी तरह से रहेगा जिस तरह से उसने पहली बार रहा था, वैसे ही प्यार करेगा, वैसे ही उसको पूरा करेगा जो भी उसका ज़रूरतें हैं, और वैसे ही व्यवहार करेगा, ठीक है। लेकिन एक लड़की उस तरह से नहीं कर सकती है, ना उसको उस तरह का प्यार मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन एक लड़के को उस तरह का प्यार मिलेगा, और जो लड़की उसके जीवन में आएगी ना, वो जानेगी कि इसके जीवन में पहले कोई थी, ठीक है, लेकिन वो लड़की फिर भी उसको प्यार देगी क्योंकि वो लड़का है। लेकिन लड़की जो है उसको उस तरह का प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई लड़का उसके जीवन में आएगा भी ना, तो उसको उस तरह का प्यार नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो लड़की का जीवन इस तरह का होता है। तो सोचना चाहिए अपने रिश्तों को मूव ऑन करने से पहले, किसी को बोझ समझ के छोड़ने से पहले, ठीक है, कि कोई भी लड़की रहे,
अपने जीवन से हटाने से पहले क्या ये उचित है कि हम 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार इस तरह से हम अनेक जगह शादी करें या फिर रिलेशनशिप में रहें, ठीक है? तो ये कोई लड़की को ये शोभा देता है या फिर अच्छा लगता है? लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, तो हमको खराब लगता है, ठीक है, कि लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि ये शोभनीय नहीं है। एक लड़की कितनी बार शादी करे जीवन में? हाँ, अकेले अगर जीवन चलाने सकेगी तो अच्छी बात है, पर जीवन भर अकेले कोई नहीं रह सकता है। लोग बहुत जगह मैं देखी हूँ कि लड़कियाँ 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तलाक होने के बाद भी अकेले रहते हैं, उसके बाद फिर से शादी कर लेते हैं, ठीक है? बहुत जगह ऐसी टीवी में दिखाता है, नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे हो रहा है, ठीक है? नॉर्मल लाइफ में लोग जो आम लोग हैं, जिस तरह के वर्ग के लोग हैं, ऐसे हो रहा है। अगर तलाक हो रहा है, पति छोड़ दे रहा है या फिर पति मर जाता है, ठीक है ना? तो कुछ दिन अकेले रहती हैं लड़कियाँ, उसके बाद फिर से शादी कर लेती हैं। कोई लड़का पसंद आ गया, कोई भाव दे दिया, तो फिर से शादी कर लेती हैं, ठीक है? बहुत जगह ऐसे होता है। तो ये उचित लगता है एक लड़की के लिए? हमें नहीं लगता एक लड़की के लिए ये सही है, ठीक है? तो इसीलिए मूव ऑन करना, किसी को छोड़ देना, अपने लाइफ को फिर से दोबारा शुरू करना, ये अच्छा नहीं है, बहुत गलत है, ठीक है? ये हमें अच्छा नहीं लगता। और फिर एक और बात है इसमें कि सोचना चाहिए, अगर कुछ गलतफ़हमी आती है जीवन में, कुछ गलतफ़हमियाँ आती हैं, कुछ ऐसी बातें आती हैं जो सुनी सुनाई होती है, या फिर हमें कोई कान भरता है एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए, ठीक है? एक दूसरे के खिलाफ भड़काता है, हाँ, जो साथ में रहते हैं उनको। तो डायरेक्ट बात करना चाहिए, जो आपके साथ है उससे बात करना चाहिए, ठीक है? खुल के बात करना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है? ताकि हमारा जीवन नष्ट ना हो। इतना दिन का हमारा रिलेशन है, ये कुछ दूसरे लोगों के चलते ये ख़त्म ना हो जाए, ठीक है? मैं इस बात पर विश्वास रखती हूँ, ठीक है? तो इस बात को क्लियर करना चाहिए, गलतफ़हमी को हटाना चाहिए, ठीक है? तो इससे रिश्ता बच सकता है, ठीक है? अगर खुल के बात करें तो, ठीक है? नहीं तो दूसरे लोगों की वजह से, गलतफ़हमी की वजह से आपका रिश्ता टूट सकता है और आप जीवन नष्ट हो सकता है। छोड़ के आगे बढ़ना प्रेम नहीं कहते हैं उसको। प्रेम जीवन भर साथ निभाने का नाम होता है, ठीक है? एक दूसरे को साथ देने का काम होता है, ठीक है? ना कि मन भर गया तो आप ज़िंदगी से चले जाओ और मूव ऑन कर लो। तो अभी ठंडे का दिन आ रहा है ना, चेहरा खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मूव ऑन कर लो, ठीक है? तो कुछ इस तरह का होना चाहिए जीवन में। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, उसको प्रपोज़ किया है, उसको बोला है, उसको अपनी लाइफ में शामिल किया है, उससे शादी किया है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके बीच में कुछ इस तरह की बातें होती हैं, तो उसको क्लियर करना चाहिए और एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए मिल के रहने का, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका रिश्ता बच सकता है और आप एक दूसरे के साथ हँसी-खुशी रह सकते हो, ठीक है? एक दूसरे के बीच अगर प्यार है तो मैं तो यही बोलूँगी, रिश्ते को बोझ नहीं समझना चाहिए। रिश्ते को मिलजुल के अच्छे से निभाना चाहिए और एक दूसरे के बीच की गलतफ़हमियों को दूर करना चाहिए और रिश्ते को सँभालने की कोशिश करना चाहिए और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। इसी का नाम प्यार होता है और इसी को ज़िंदगी बोलते हैं, ठीक है? और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, और एक बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
कुछ दिन तो रहते हैं साथ में। हाँ, मैंने रिसर्च किया है इसमें, मैंने देखा है। अगर उसको औरत को लोग खिलौना भी समझते हैं, बिजनेस भी समझते हैं, बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं, छोटे मोटे चीज़ों में यूज़ करते हैं, जो लोग नॉर्मल लोग जानते हैं, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अगर उस औरत से उसका काम नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो तंग आ जाएगा, ठीक है। या फिर वो उससे अधिक खूबसूरत कहीं पे लड़की देख लिया हो, ठीक है, अधिक खूबसूरत, या फिर उससे उसका काम ना चल रहा हो, या फिर वो उसको बोझ लग रहा है, उसका जिम्मेदारी उठा रहा हो, उसको खिलाना पिलाना, सब ज़रूरतों को पूरा करना, ठीक है। और या फिर एक ही लड़की के साथ रह रह के उसका मन उब गया हो, इस तरह के भी चरित्रहीन लोग रहते हैं समाज में। तो कैसे बहाना करके उसको लाइफ से हटा दे, ठीक है, कुछ भी बहाना करके, ठीक है। जैसे कि हमारे बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं, हमारे लाइफ में बहुत ऐसी बातें आ गई हैं जो अच्छी नहीं लग रही हैं, बहुत हमें ख़राब फील हो रहा है। तो हमें एक दूसरे से दूरी बनाना चाहिए, ताकि हमारे बीच का जो प्रेम है फिर से वापस आ सके, ठीक है। इस तरह के भी लोग रहते हैं जो लड़कियों को बुड़बक समझते हैं और अपने से दूर करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। ये मेन बात है। और जब सही में लड़की उसको फॉलो करने लगे कि हाँ भाई चलो, हमारे बीच कुछ गलतफहमियाँ आई हैं, कुछ नफ़रतें आई हैं, इस तरह की बातें हुई हैं जो हमें एक दूसरे के करीब जाने से वो बातें याद आ रही हैं और हम एक दूसरे से नफ़रत हो जा रही हैं, तो कुछ दिन हम दूर रहते हैं ताकि हमें एक दूसरे से फिर से प्रेम हो जाए, एक दूसरे की कमी महसूस हो और हम फिर से सामने आ जाए और अब एक दूसरे को सॉरी बोलेंगे, ठीक है, ये हमने गलती किया है। ऐसे कुछ होता है, ठीक है, लड़की रहे या फिर लड़का रहे, जो भी रहे। लेकिन जो लड़का है वो क्या करेगा, इस दूरी के बीच में कहीं और चारा डाल लेगा, ठीक है। इस दूरी के बीच में वो क्या करेगा ना, मैंने रिसर्च किया है इसलिए बता रही हूँ, किसी और लड़की को साथ रहेगा, ठीक है, उसके साथ सब समय बिताएगा, और उसके साथ कुछ समय बिताएगा, खाएगा पिएगा, बातचीत करेगा, घूमेगा फिरेगा और उसके एक नज़दीक आ जाएगा, ठीक है। और जो लड़की है वो बेचारी इस समय का वेट करेगी कि मैं जाके कब सॉरी बोलूँ और फिर हम लोग एक दूसरे के साथ फिर से, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगे उसी तरह से। तो जब ऐसा समय आ जाता है तब लड़का बोलता है कि नहीं, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे फिर से इस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं आई, अब तुम मेरे लाइफ से चली जाओ, मैं तुम्हें और नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे रिश्तों में बहुत दरार आ गई है और ये दोबारा नहीं हो सकता है कि मैं तुम्हें फिर से अपने लाइफ में आने दूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे जीवन में फिर दूसरी लड़की आ चुकी है, या फिर मैं तुमसे थक चुका हूँ। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो उस लड़के को तो अपने जीवन में दूसरी लड़की मिल गई, पर वो लड़की क्या करे, तो इससे रिश्ता नहीं बनता है, ऐसे रिश्ता नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत गलत है, उसका मन भर गया, वो उस तरह का लड़का ही है, वो चरित्रहीन छिछोरा लड़का ही है, इसलिए उसको उससे मन भर गया है, ठीक है। अगर वो अच्छा लड़का रहता तो ऐसे नहीं बोलता। अगर कुछ गलतफहमी हुई है, बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, तो उसको क्लियर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसा समस्या आई क्यों हमारे बीच में, इस तरह का बातें क्यों हुई हमारे बीच में, हमें क्यों ज़रूरत पड़ा इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का, एक दूसरे के खिलाफ हम क्यों हुए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहिए और फिर से रिश्ते को सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है। छोड़ना ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपके अगर कोई माता पिता है, भाई बहन है, ठीक है, जो भी है, अगर झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या रिश्ता टूट जाता है?
उनसे। माता पिता भाई बहन जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, झगड़े हो जाते हैं कभी किसी बात की वजह से, कोई ऊंच नीच हो जाता है, तो क्या रिश्ता टूट जाता है? सोच के देखिए। रिश्ता तो नहीं टूटता, कुछ दिन भले ही बातचीत ना करें, ठीक है, लेकिन फिर से एक हो ही जाते हैं। उसी तरह से एक लड़की के विषय में भी सोचना चाहिए कि ये भी हमारे जीवन का हिस्सा है और ये भी हमारे साथ रहती है इतना दिन से, हमारे फैमिली का मेंबर है या फिर मेरे जीवन का अंग है, हाँ हिस्सा है। तो जो भी गलतफहमी हो रही है हमारे बीच में, उसको साफ करें और फिर से उसी तरह से रहें जो आम रिश्तों के साथ और रिश्तों के साथ हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये सुंदर लगता है और अच्छा लगता है, ठीक है। और किसी लड़की को अपने ज़िंदगी से निकाल देना तुरंत, सोच के देखें, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये बहुत गलत लगता है। फिर से किसी को ले आना अपने जीवन में और फिर से शुरुआत करना, ये कितनी बार बदलोगे आप? ऐसे होता है ना। तो ऐसे गंदे लोग करते हैं, जो चरित्रहीन लोग होते हैं, उनका मन भर जाता है और बहाना डाल के उसको अपने जीवन से निकाल देते हैं और फिर अपने जीवन का शुरुआत करते हैं। तो ऐसे लोगों को चरित्रहीन बोला जाता है, ठीक है, जो लड़कियों के साथ इस तरह का काम करते हैं। मैं तो रिश्ता मानती हूँ और जो भी गलतफहमी होता है उसको हटा के, उसको समझौता करके रिश्ते को फिर से मौका देना चाहिए और एक दूसरे का सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है। इसी बात को मैं मानती हूँ, ठीक है, चाहे सिचुएशन कैसा भी रहे। अगर आपको जीवन में किसी लड़के को रखना ही है, किसी लड़की को रखना ही है, तो उसी के साथ एडजस्ट करें जीवन भर, ठीक है, अदला बदली ना करते रहें। मैं इसी बात को मानती हूँ, ठीक है, क्योंकि रिश्ता रिश्ता होता है। क्या आपका मम्मी जो है वो किसी घर से दूसरे घर से नहीं आई है ना, तो क्या उसको भी आप घर से निकाल दोगे? उसके साथ झगड़ा होगा तो अपनी मम्मी को निकाल सकते हो घर से, झगड़ा होगा तो? कि नहीं, मम्मी के साथ मम्मी हमको डांट दी, हमको बुरा भला बोल दी। बहुत सारे लड़कों को डांटा जाता है ना, मम्मियाँ डांटती हैं, बुरा भला बोलती हैं। लड़के अगर कमाते नहीं हैं तो मम्मी पापा डांटते हैं, गलत काम करते हैं तो उसके लिए भी पनिश करते हैं, ठीक है, सजा देते हैं, गाली भी देती हैं बहुत सारी मम्मियाँ, ठीक है ना। तो क्या अपनी मम्मी को घर से निकाल देगी? गलत आचरण करे तो मम्मी लोग गाली नहीं देती हैं? जो अच्छी मम्मी होती हैं, अच्छी माता होती हैं, वो डांटती नहीं है, सजा नहीं देती है गलत करने से? तो क्या अपनी मम्मी को भी घर से निकाल दोगे? तो मम्मी मम्मी होती है और जो गर्लफ्रेंड होती है या फिर पत्नी होती है वो अलग होती है क्या? अपनी पत्नी से रिश्ता टूट सकता है, मम्मी से रिश्ता नहीं टूट सकता है कि नहीं? तो समझे तो अच्छी बात है हमारी बात को। रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों, ठीक है। हाँ, अगर लड़की किसी और के साथ रह रही है, ठीक है, रिलेशन में आपसे छिप के, या फिर आपको बता रही है कि मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारे साथ रहना, लड़की के विषय में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो जा सकती है आपकी लाइफ से, ठीक है, अगर लड़की इस तरह का काम कर रही है। क्योंकि लड़की को बोला जाता है ना, गंदे शब्द बोले जाते हैं, आचरण खराब है, चरित्र खराब है, ठीक है, वेश्याएं हैं। तो लड़की अगर इस तरह का गंदा काम कर रही है तो लाइफ से जा सकती है अपना मर्जी से। लेकिन अगर इस तरह का कुछ नहीं करती है लड़की, और घर के जो नॉर्मल छोटे मोटे बातें होती हैं, तो इसकी वजह से जीवन से नहीं निकाला जाता लड़की को, ठीक है, आम बातों से, घर की बातों से, कुछ परेशानियों से, ठीक है, छोटे मोटे चीज़ों से, ठीक है, या फिर उसकी सुंदरता से, उसके टैलेंट से, इन सब चीज़ों से शादी करने के बाद, अपने जीवन में लाने के बाद, इन सब चीज़ों से नहीं परखा जाता है। परखना है तो पहले ही परखें, ठीक है, पहले ही देखें। एक बार अपने जीवन में लाने के बाद, उसके साथ रहने के बाद इन सब चीज़ों से नहीं परखना चाहिए, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। ये बहुत गलत है। देखना है, कमी देखना है या फिर खूबी देखना है, उसे पहले ही देखें,
ठीक है, बाद में नहीं देखना चाहिए, ठीक है। और लड़का भी अगर जीवन में किसी और लड़की को लाना चाह रहा है तो खुल के बात करना चाहिए, बहानाबाजी नहीं, ठीक है। बहानाबाजी, इसका सिचुएशन होता है, हल होता है, ठीक है, हर चीज़ का हल होता है, ठीक है। बहानाबाजी करके किसी को जीवन से हटाना ये उचित नहीं, ऐसे गंदे लोग करते हैं, चरित्रहीन लोग करते हैं। एक बार सोच के अवश्य देखें, हमारी बातों पर विचार करके देखें, ठीक है। हर रिश्ता रिश्ता होता है, ठीक है, तो इस पर अवश्य ही विचार करें। रिश्ते को निभाना ही प्रेम होता है। जय माता की।